जब एक औरत सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी जो है गुफ्तगू करती है, अपनी राय का इज़हार करती है, पुरएतमाद तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुँचाती है, कोई नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है या जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, जो समझ नहीं आ रही, उनको चैलेंज करती है और लोगों को उसकी बात पसंद नहीं आती, लेकिन उसकी दलील के जवाब में कोई दलील नहीं होती, तो फिर उसको चुप कराने का एक ही तरीका है और वो बहुत आसान है और वो तरीका ये है कि उसके किरदार पर बात शुरू कर दी जाए, उसके किरदार पर हमला किया जाए, उसकी काबिलियत पे सवाल उठाए जाएँ, उसकी तस्वीरें बनाई जाएँ, मीम्स बनाई जाएँ, उसको ट्रोल किया जाए, उसके बारे में नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाएँ, उसके घर वालों को निशाना बनाया जाए। तो ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है, किसी भी ख़ातून के लिए ट्रॉमा होता है जब उसके किरदार पे बात शुरू हो जाती है। फिर उसका दिल करता है कि वो ख़ामोश हो जाए, वो कोई बात ना करे, किसी बात का जवाब ना दे। तो ये इख्तिलाफ़ राय भी नहीं है, ये तनकीद भी नहीं है, ये इख्तिलाफ़ ज़ाहिर करने का तरीका भी नहीं है, ये टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वॉयलेंस है। ये समझना ज़रूरी है कि आप किसी को चुप कराने के लिए टेक्नोलॉजी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपके पास उसके चैलेंज के जवाब में कुछ नहीं है बोलने को तो खामोशी इख्तियार कर लें। उसकी इज्जत दांव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ बड़ा आसान काम है ये किसी की भी इज्जत दांव पे लगा देना, किसी के भी बारे में बात कर देना, किसी के बारे में कुछ कह देना और एक छोटी सी अफवाह किसी के भी बारे में जो डिजिटली अब फैलाई जाती है, जिस तरह से फैल जाती है वो ताहयात उसका पीछा करती है। तो ऐसी बातों से गुरेज करें। अगर आपको किसी से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ तमीज़ के दायरे में रह के किया जा सकता है। उसमें आपके अल्फाज का चुनाव मुनासिब हो सकता है, ज़रूरत नहीं कि गालम गलोच की जाए और कई दफ़ा तो ऐसी गालियाँ सुनने को मिलती हैं कि कानों से धुआं निकलने लग जाता है। तो जो बात आप अपने लिए पसंद नहीं करते वो आप कोई इंसान किसी दूसरे के लिए कैसे कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, एतमाद दें। जब उनके साथ ऐसा कोई मामला हो तो उनके साथ खड़े हों और इन चीज़ों को समझें कि ये सब कुछ एडिट होकर बड़ी आराम से फैलाया जा सकता है। तो टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस का रास्ता रोकने के लिए हम सबको जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी। हम सबको अपनी जो आदात हैं, जो अपने हरकत हैं, उन पे गौर करना पड़ेगा और उनको तब्दील करना पड़ेगा। महफूज मुआशरा हर मर्द और औरत का बराबर का हक